हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ब्रेन्स सिटी। चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्या साइन कन्वेंशन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लोग क्लास 10th में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे थे। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसमें हम लोग क्या स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ चुके थे। हम बताए थे कि नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हम लोग साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे, मिरर फॉर्मूला पढ़ेंगे, फिर क्या इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे। ठीक है, तब उस टाइप पे किस टाइप का क्वेश्चन आएगा उसको प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या होता है, मतलब हम लोग जो होता है मिरर में, कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इस सब के बारे में कैसे एनालिसिस करेंगे कि किधर पॉजिटिव होगा किधर निगेटिव होगा, इसके बारे में, उसी को हम लोग साइन कन्वेंशन या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। क्या होता है इसमें, मतलब देखते हैं हम लोग, मान लेते हैं इमेज फॉर्मेशन जो ड्रॉ करते हैं इमेज डायग्राम, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसमें साइन कन्वेंशन का ही होता है। जैसे आप लोग बोलते हैं कि कॉनकेव मिरर है तो उसको कन्वर्जिंग मिरर बोलेंगे। कन्वर्जिंग मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, ऑलवेज निगेटिव होता है। कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर बोलेंगे, उसका फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ये सब तो हम लोग पढ़े हैं ना, उसी के बारे में हम लोग देखते हैं। और ये भी देखते हैं कि मैग्निफिकेशन क्या होता है, नेचर ऑफ इमेज क्या होता है, कैसे रियल होगा कैसे इन्वर्टेड होगा, ये सब के बारे में डिटेल्स में देखना है। तो ठीक है, तो साइन कन्वेंशन क्या होता है, तो द प्रोसेस बाय विच द साइन पॉजिटिव या निगेटिव ऑफ क्या है, ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड द फोकल लेंथ ऑफ ए मिरर सच कॉनकेव या कॉन्वेक्स इज डिटरमाइंड इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, साइन कन्वेंशन। क्या कहलाता है, साइन कन्वेंशन। तो देखिए साइन कन्वेंशन में क्या होता है बच्चे, मान लेते हैं ना कोई स्फेरिकल मिरर होता है, हम लोग कोई स्फेरिकल मिरर मान लेते हैं, ठीक है। जैसे ये है, मान लेते हैं ये कोई स्फेरिकल मिरर मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई मिरर है, ऐसे कोई मिरर है मान लेते हैं, ये कोई मिरर है मान लेते हैं कि यहाँ से कोई कोई मिरर है, मतलब दोनों हो सकता है, कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों हो सकता है। और ये मान लेते हैं इसका पोल है, क्या है ये, पोल है, पोल, ठीक है। ये हम मान लेते हैं, इधर से लाइट जा रहा है, ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस रे है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस रे है, मतलब इधर डायरेक्शन है इंसिडेंस रे का, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस रे। और इधर क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन है इंसिडेंस रे का। अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस रे, ये अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ये क्या है, मतलब ये जो लाइन जो है पोल से होके गया है, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। और ये नीचे अगर ले लेंगे तो इसको हम लोग मान लेते हैं बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो देखिए ये हम मान लिए कि ये मान लेते हैं हम इधर से रे ऑफ लाइट को भेज रहे हैं, तो ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस रे है, और उधर से रे ऑफ लाइट आ रहा है तो मान लेते हैं अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस है। आपको जैसे मानना है, क्यों, क्योंकि ऑल डिस्टेंस जो होगा मेजर्ड होगा कहां से, पोल से। कहां से होगा, पोल से। फर्स्ट पॉइंट में साइन कन्वेंशन में क्या लिखेंगे, ऑल डिस्टेंस measured from pole,
कहां से किया जाएगा? पोल से। ऑल डिस्टेंस को मेजर किया जाएगा पोल से। इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस रे, क्या बोले? इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस रे फ्रॉम पोल। कहां से? इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस रे, कहां से? पोल से। इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस रे फ्रॉम पोल, अगर पोल से इधर बढ़ेंगे, फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस रे फ्रॉम पोल, तो क्या होगा? यू एंड वी आर, यू एंड वी आर पॉजिटिव होगा फ्रॉम पोल से। मतलब ये समझ में आ रहा है कि ये पोल के इधर जो भी चीज होगा वो पॉजिटिव होगा, अब पोल के इधर जो भी चीज होगा वो निगेटिव होगा। ठीक है। और इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस रे हो गया फ्रॉम पोल, इसको आप हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम मान लेते हैं कि ये पोल है, मिरर है, दोनों कॉनकेव कॉन्वेक्स कुछ भी है, तो पोल के इधर जाएंगे तो सारा पॉजिटिव, और इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ यू एंड वी आर क्या होगा? निगेटिव। यू क्या है बच्चे यहाँ पे? यू क्या है? यू जो है, यू इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। भी क्या है? इमेज डिस्टेंस है। कहां से? फ्रॉम पोल से, हर चीज को पोल से मेजर किया जा रहा है। और एफ क्या है? फोकल लेंथ है, ये है। तो क्या बोले कि अगर पोल से, क्या बोले कि ऑल डिस्टेंस को कहां से मेजर किया जाएगा? पोल से। पोल से अगर इंसिडेंस रे के डायरेक्शन में जा रहे हैं, पोल से जैसे ही इधर टपेंगे, सारा यू और भी सारा पॉजिटिव होगा। यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, भी मतलब इमेज डिस्टेंस, दोनों पॉजिटिव होगा। और अगर अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस रे चलेंगे और पोल से जैसे इधर आएंगे, तो यू और भी क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा 4 में? एबव द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस जो पोल से होके पास हो रहा है, ये स्ट्रेट लाइन जो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस से जो स्ट्रेट लाइन पास करता है, उसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। एबव द प्रिंसिपल एक्सिस एच आई एंड एच ओ आर क्या होगा बच्चे? पॉजिटिव होगा। एच आई क्या है? इमेज हाइट है। क्या है? इमेज हाइट। और एच ओ क्या है? ऑब्जेक्ट हाइट है, ऑब्जेक्ट हाइट है। ठीक है। एबव द प्रिंसिपल एक्सिस। 5 में क्या होगा? बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे आएंगे तो एच आई एंड एच ओ आर क्या होगा? निगेटिव। मतलब इसमें यह समझ जाइए कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे कोई भी इमेज बना है और उल्टा है, पैर ऊपर मुड़ी नीचे है, मतलब उल्टा है, तो उस केस में एच आई और एच ओ क्या होगा? निगेटिव होगा। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर और सीधा है, सीधा खड़ा है, तो एच आई और एच ओ क्या होगा? पॉजिटिव होगा। आया बात समझ में? इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट, ये समझ में आ गया आप लोग को कैसे करेंगे साइन कन्वेंशन। मतलब ये याद रखिए कि पोल से मेजर करेंगे। अगर पोल पे खड़े हैं, ये पोल है, पोल पे खड़े हैं, पोल के इधर सारा पॉजिटिव, पोल के इधर सारा निगेटिव। इधर से इंसिडेंस रे आ रहा है तो इधर सारा निगेटिव, और इंसिडेंस रे इधर टपेगा तो इधर सारा पॉजिटिव। ठीक है। और कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के लिए ये एप्लीकेबल है। आप लेंस में भी लगा सकते हैं, यही होगा लेंस में भी, बस वहां लेंस यूज करेंगे मिरर के जगह पे। ठीक है। तो ये समझ में आ गया, इसको हम इरेज करते हैं। हम आपको एक एनालिसिस लिख देते हैं, मतलब एक छोटा सा चीज लिख देते हैं, उसको याद रखिएगा, वही होगा। इतना आप नहीं भी याद रखते हैं, बस जो शुभम सर बता रहे हैं खाली उसको याद रखिएगा।
ठीक है, बस अच्छे से पढ़िए, नोट्स तैयार कीजिए। देखिए क्या हम बोल रहे थे कि अगर मान लेते हैं कोई कॉनकेव मिरर है, जैसे मान लेते हैं कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर, इसको हम लोग ऑल्सो क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। इसलिए कन्वर्जिंग बोलते हैं क्योंकि पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो आता है वो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पे इमिट कर जाता है, तो ये इसीलिए कन्वर्जिंग मिरर। तो इस केस में इसका फोकल लेंथ क्या होता है, निगेटिव होता है ऑलवेज। एफ क्या है, फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ है। यू क्या है इसमें, इसमें निगेटिव होगा, भी निगेटिव होगा, जहां पे यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, कहां से, फ्रॉम पोल से। भी क्या है, इमेज डिस्टेंस है, मिरर फॉर्मूला भी पढ़ाएंगे, फ्रॉम पोल से। और इमेज फॉर्मेशन भी अभी हम लोग पढ़ेंगे। क्या बोले, अगर कॉन्वेक्स, अगर सॉरी कॉनकेव मिरर है, एफ भी निगेटिव होगा, यू भी निगेटिव होगा, भी निगेटिव होगा। बट एक ऐसा केस है कि अगर ऑब्जेक्ट को इमेज फॉर्मेशन कराएंगे तो उसमें बताएंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट केप्ट बिटवीन पोल एंड फोकस। हम लोग सैलून में या ब्यूटी पार्लर में गर्ल्स लोग जो जाती है तो उन लोग को कहां पे बैठाया जाता है, पोल और फोकस के बीच में बैठाया जाता है, ताकि इमेज जो हो वर्चुअल और इरेक्ट बने और छोटा छोटा बाल भी क्लियर दिख जाए। क्योंकि पार्लर में या ब्यूटी पार्लर में या हम लोग सैलून में जाते हैं, उसमें जो मिरर यूज होता है वो कॉनकेव मिरर होता है। कैसा होता है, कॉनकेव, इसलिए छोटा छोटा बाल भी हम लोगों को दिख जाता है। बोलते हैं ना, भैया यहाँ छूटा है, भैया यहाँ छूटा है, बोलते हैं ना हम लोग। तो क्या बोले कि अगर बट व्हेन ऑब्जेक्ट केप्ट बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा तो एफ तो निगेटिव होगा ही, क्योंकि ऑलवेज हम लिख चुके हैं। लेकिन u इसमें निगेटिव होगा, लेकिन v क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों v पॉजिटिव होगा, क्योंकि v जो होता है, नोट, v अगर निगेटिव है तो इमेज कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड है। मतलब भाई साहब का पैर ऊपर है और मुड़ी नीचे है, आया बात समझ में, तो रियल और इन्वर्टेड है। और अगर v पॉजिटिव है, अगर v पॉजिटिव है तो इमेज कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है, एंड इरेक्ट है, ठीक है। और थर्ड में अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो मिरर कैसा है, कॉन्वेक्स मिरर है। और अगर फोकल लेंथ निगेटिव है तो मिरर कैसा है बच्चे, कॉनकेव मिरर है। आया बात समझ में। ये हम बता सकते हैं कि इमेज किस टाइप का है और मिरर किस टाइप का है। मिरर हम बताएंगे तो फोकल लेंथ से बताएंगे, फोकल लेंथ पॉजिटिव निगेटिव से। और अगर भी निगेटिव पॉजिटिव है तो उससे हम बता सकते हैं कि नेचर क्या है इमेज का, वर्चुअल और इरेक्ट है क्या। और मैग्निफिकेशन जो होता है वो इमेज के नेचर के बारे में और उसके मैग्निफाइड है कि डिमिनिश्ड है, मतलब उसके साइज के बारे में भी एक्सप्लेन कर देता है, ठीक है। हम लोग बोलते हैं कि मैग्निफिकेशन तब क्यों पढ़ते हैं, तो मैग्निफिकेशन वही बताता है कि साइज क्या है इमेज का। बोलते हैं ना कि हाईली मैग्निफाइड है, हाईली डिमिनिश्ड है, चेक करते हैं ना। तो ये समझ में आया कि अगर कॉनकेव मिरर होगा तो एफ निगेटिव होगा, यू निगेटिव होगा, वी निगेटिव होगा। अब अगर मान लेते हैं अगर कॉन्वेक्स मिरर रहेगा, कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं,
डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। इसका यूज जो होता है ना रियर व्यू मिरर के रूप में हो जाता है। जैसे बाइक में आप देखिएगा दो मिरर यूज होता है, एक फेस के लिए और दूसरा पीछे देखने के लिए। देखिएगा ड्राइवर के राइट साइड में देखिएगा रियर व्यू मिरर दिखे रहता है। आप देखते रहते हैं गाड़ी चलाते रहते हैं, मिरर में देखते रहते हैं कि पीछे से कौन आ रहा है, साइड देते हैं ना। क्यों? क्योंकि एकदम छोटा और क्लियर दिखेगा इमेज, तब ना आप साइड दे देते हैं, बोलते हैं निकलो जल्दी। तो क्या होता है, इसको डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। इसका फोकल लेंथ क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। और यू क्या होता है, देखिए मिरर ऐसे है, यहाँ पे यू पॉजिटिव होगा और भी क्या होगा, इसका निगेटिव होगा। आए बात समझ में? ये याद रहेगा ना, इतना याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। नहीं याद रखिएगा क्वेश्चन में, तब साइन कन्वेंशन में नहीं ये याद रहेगा कि ऐसा होगा तो दिक्कत होगा। क्वेश्चन तो आंसर तो आ जाएगा, लेकिन निगेटिव और पॉजिटिव में आएगा। आंसर पॉजिटिव में रहेगा 20 सेंटीमीटर, आपका निगेटिव में -20 सेंटीमीटर आएगा। तो आप नेचर गलत लिखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग रिलेशन देखते हैं, हम तब इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। रिलेशन देख लेते हैं किस में, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में। हम लोगों को देखिए मिरर फॉर्मूला ये सब डेरिवेशन नहीं पढ़ना है, सीबीएसई में डेरिवेशन नहीं आता है, इसलिए उसको हम नहीं पढ़ाएंगे। बस खाली उसको फॉर्मूला क्या होता है, कैसे होता है, उसको करा के आगे बढ़ जाएंगे। क्यों पढ़ेंगे हम लोग वो सब चीज। तो देखिए यहाँ पे क्या बोले हम, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ and radius of curvature। क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो एफ आर इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे, 2f होता है दोनों के लिए, फॉर स्फेरिकल मिरर दोनों के लिए। तो दैट इज एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r/2 होगा। मतलब फोकल लेंथ जो होता है, क्या लिखेंगे, क्लियरली फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर जो होता है इज हाफ होता है ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए मिरर। मतलब अगर मान लेते हैं एग्जाम्पल में अगर फोर कॉन्केव मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r बराबर मान लेते हैं -30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, r/2, तो -30/2 -15 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं कि अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में क्या रिलेशन होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं मिरर फॉर्मूला, क्योंकि तब हम लोगों का साइन एथी बच जाएगा, ये मतलब इमेज डायग्राम बच जाएगा, इमेज फॉर्मेशन का बच जाएगा, कॉनकेव और कॉन्वेक्स का। तब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे हम लोग एनसीईआरटी का और एग्जाम्पल का, ये सब का एक्सरसाइज का और एस चांद का। तो देखिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं मिरर फॉर्मूला का। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v + 1/u = 1/f होता है। ये जनरल फॉर्मूला है मिरर का, जहां पे वेयर b = इमेज डिस्टेंस है। बार बार बोल रहे हैं, कहां से, फ्रॉम पोल से। u = ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, कहां से, फ्रॉम पोल से। f क्या है, फोकल लेंथ है, कहां से, पोल से। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इक्वल क्या कहलाता है, फोकल लेंथ कहलाता है। इसको आप, ये हो गया मैग्निफिकेशन क्या कहलाता है,
मैग्निफिकेशन, इसको स्मॉल m। देखिए मैग्निफिकेशन दो तरह का होता है, एक लीनियर मैग्निफिकेशन, दूसरा लैटरल मैग्निफिकेशन। ठीक है, क्या बोले, लीनियर मैग्निफिकेशन, दूसरा लैटरल मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन दो तरह का होता है, लेकिन सिर्फ हम लोगों को लीनियर मैग्निफिकेशन पढ़ना है, इसीलिए हम सिर्फ मैग्निफिकेशन का बात कर रहे हैं। ठीक है, ये मत सोचेगा कि सर गलती पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन स्मॉल m होता है तो क्या होता है, द रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू द ऑब्जेक्ट हाइट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, मैग्निफिकेशन कहलाएगा। मैग्निफिकेशन, क्या बोले, द रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू द ऑब्जेक्ट हाइट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, मैग्निफिकेशन। तो मैथमेटिकली अगर इसको हम लोग लिखेंगे तो स्मॉल m इज इक्वल टू एच आई बटे एच ओ, जहां पे वेयर एच आई इज इक्वल टू इमेज हाइट है। एच ओ क्या है, ऑब्जेक्ट हाइट है। अब देखिए मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ हम लोग देखते हैं, मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या होता है बच्चे, m बराबर होता है -v/u होता है। तो देखिए, तो m का हम लोग m का दो फॉर्मूला देख लिए, -v/u या hi/ho। ठीक है, अब देखिए इसका नेचर क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज के बारे में कैसे पता करेंगे। चलिए इसको मिटाते हैं हम पहले। m देख लिए, m का वैल्यू क्या आ गया, -v/u आ गया, या m इज इक्वल टू -v/u या hi/ho। मिरर फॉर्मूला क्या हो गया, 1/v + 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, अब देखिए मैग्निफिकेशन का हम लोग मिरर फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मैग्निफिकेशन भी देख सकते हैं, देख लेते हैं वो भी। अगर मैग्निफिकेशन दिया रहेगा तो डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए नेचर ऑफ इमेज के बारे में, नेचर ऑफ इमेज, जैसे फर्स्ट में m इज इक्वल टू मान लेते हैं ना पॉजिटिव आ जाए, मतलब पॉजिटिव आ जाए m का वैल्यू, तो कैसा होगा इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, मतलब सीधा बन रहा है, पैर ऊपर है मुड़ी नीचे, सॉरी मुड़ी ऊपर है पैर नीचे है, जैसे हम खड़े हैं। ठीक है, मतलब वर्चुअल बन रहा है, वर्चुअल जिसको स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और अगर m बराबर निगेटिव आ रहा है तो मतलब रियल और इन्वर्टेड, जिसको स्क्रीन पे ऑब्टेन करते हैं, जिसका पैर ऊपर मुड़ी नीचे होता है, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, ये होगा। देखिए तो m का वैल्यू हो गया, तो अगर ये भी तो पूछ सकता है थर्ड में कि अगर m जो है ग्रेटर देन 1 है, 1 से ग्रेटर है और पॉजिटिव है, तो मतलब वर्चुअल और इरेक्ट होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा एंड मैग्नीफाइड होगा, मैग्नीफाइड हो, जैसे जैसे m बराबर आपको +2 दे दे, बोलेगा क्या है मीनिंग, तो बोलेगा कि नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल और इरेक्ट है क्योंकि पॉजिटिव है, और 1 से ज्यादा है मतलब हाईली मैग्नीफाइड है। ठीक है, और m अगर निगेटिव हो, 4 में अगर m लेस देन 1 हो तो मतलब 1 से छोटा है, तो मतलब रियल और इन्वर्टेड है, निगेटिव है, रियल एंड इन्वर्टेड है, और क्या है, हाई डिमिनिश्ड है, डिमिनिश्ड है, ये है। अब देखिए एक चीज हम लोग देखते हैं मिरर फॉर्मूला का, मान लेते हैं ना ये नोट पे 1/v + 1/u इक्वल टू 1/f होता है मिरर फॉर्मूला। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ ना है
v से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय v, तो क्या हो जाएगा v बाय वी प्लस वी बाय यू इज इक्वल टू वी बाय एफ। तो देखिए तो ये 1 हो गया प्लस v बाय यू इज इक्वल टू वी बाय एफ। तो इसको हम लोग कर सकते हैं क्या बच्चे, देखिए तो इसको उधर लेके चल जाते हैं, तो 1 माइनस वी बाय एफ इज इक्वल टू माइनस वी बाय यू, और यूज करेंगे हम लोग माइनस वी बाय यू के जगह पे हम लोग क्या जानते हैं m, यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो 1 माइनस वी बाय एफ इज इक्वल टू m। तो देयरफॉर m बराबर ये भी फॉर्मूला आ गया कि अगर ऑब्जेक्ट मैग्निफिकेशन निकालना है, अगर v और f दिया हुआ है तो डायरेक्ट इससे निकाल सकते हैं। ये एक और ये बता देते हैं कि एक तो ये हो गया, और दूसरा साइड में क्या हो जाएगा 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू हो और u से मल्टीप्लाई कर दे। तो याद रखिए, कितना फॉर्मूला याद रखिएगा, डायरेक्ट आप इसी से निकाल सकते हैं, इसी से निकाल लीजिएगा आप लोग। अनितन देखिए ये तो आप लोग को समझ में आ गया, इसी को हम देखिए अब क्या बोलते हैं, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय यू कर देते हैं। एक फॉर्मूला ये हो गया एम्पियर, और दूसरा फॉर्मूला में हम u से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, u बाय v और ये u बाय u, और यहाँ पे u बाय f हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा u बाय v प्लस 1 इज इक्वल टू u बाय f, उधर लेके चले जाइए, u बाय v इज इक्वल टू u बाय f माइनस 1, इसके नीचे 1 हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, तो u बाय v इज इक्वल टू f एलसीएम हो जाएगा, तो u माइनस f हो जाएगा। उल्टा दीजिए, इसको उल्टा दीजिए, तो v बाय u इज इक्वल टू f बाय u माइनस f हो जाएगा, और यहाँ से निगेटिव साइन ले लीजिए, यहाँ पे f माइनस f बाय u कर दीजिए, यहाँ पे निगेटिव साइन लेके ये निगेटिव इधर भेज दीजिए, माइनस v बाय u इज इक्वल टू f माइनस f बाय u। तो देखिए तो इसके बदले में तो m लिख सकते हैं, f माइनस f बाय u, ये भी एक फॉर्मूला आ गया। यहाँ पे m बराबर हम लोग माइनस v बाय u यूज किए हैं। तो देखिए तो ये हम लोग पढ़ चुके, नेचर ऑफ इमेज के बारे में पढ़े, लेंस फॉर्मूला पढ़े, ठीक है, मैग्निफिकेशन पढ़े। अब देखिए हम क्या कराएंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे हम लोग, इमेज फॉर्मेशन इन मिरर पढ़ेंगे। इसके बाद तब क्वेश्चन बनाएंगे, तब रिफ्लेक्शन खत्म हो जाएगा फाइनली। तो थैंक यू, ये क्लास को हम यहीं स्टॉप करते हैं। मेरे चैनल ब्रेन सिटी को, ब्रेन सिटी क्या बोले, BRAINS, ब्रेन सिटी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्त में शेयर कीजिए। थैंक यू।